अमित शाह का शरद पवार पर हमला। शरद पवार को जनता ने सबक सिखा दिया। जनता ने पवार उद्धव को उनकी जगह दिखा दी। देश का गृह मंत्री तड़ी पार है शरद पवार। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। कुछ दिनों से मीडिया में लगातार ये खबर देखी जा रही है कि शरद पवार के साथ मोदी शाह ने गोटी फिट कर दिया है। अब मोदी शाह नीतीश को बाहर और शरद पवार को एनडीए में ले सकते हैं। तभी गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में धमाका कर दिया और महायुति के सम्मेलन में अमित शाह ने वो बोला जिससे महाराष्ट्र में तलवारें खिंच गई। महाराष्ट्र की विजय ने 1978 से शरद पवार जी ने जो दगा फटका की राजनीति शुरू की थी उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ जो द्रोह किया था 2019 को विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़ा था, झूठ फरेब कर मुख्यमंत्री बने थे, वो उद्धव ठाकरे जी को आपने उनकी जगह बताने का काम किया है। हमेशा के लिए 78 से लेकर 24 तक महाराष्ट्र अस्थिरता का शिकार रहा। वो अस्थिरता की राजनीति को समाप्त कर एक स्थिर रास्ते पर चलने का काम ये मजबूत देवेंद्र फडणवीस सरकार देकर आपने किया है। इसके साथ साथ हिंदुत्व और मोदी जी की विकास की राजनीति, ये सब हमारे विरोधी बाहें चढ़ाकर बाहें फैलाकर राह देखकर बैठे थे कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में हमारी विजय होगी। उनको इस स्वप्नों को चकनाचूर करने का काम आप सभी ने किया। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। शिरडी में बीजेपी के राज्य स्तरीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने पिछले साल के चुनाव में वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को खारिज करके शरद पवार और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी। बस इसी बात से बढ़ के शरद पवार ने करारा जवाब दे दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री थे और एक समय यशवंतराव चौहान और शंकर राव चौहान देश के गृह मंत्री बने। इन देशभक्तों ने इस पद की प्रतिष्ठा और मान को बढ़ाया। एक समय गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य थे। गुजरात ने देश को अच्छे प्रशासक दिए। इनमें से किसी को भी कभी भी अपने राज्य ने निर्वासित नहीं होना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अमित शाह को शरद पवार ने करारा जवाब दिया है। और ये क्रिया की प्रतिक्रिया है जो अमित शाह ने शिरडी में कहा कि 1978 में जो धोखेबाजी की राजनीति शुरू हुई थी उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया है। अब देखना होगा कि तड़ी पार कहने पर शाह अब क्या कहते हैं। जानकारों की माने तो यूपी, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर मोदी की बीजेपी हुकूमत करती है। विश्लेषकों की माने तो मोदी शाह बिहार चुनाव से पहले ही इस तकलीफ का हल ढूंढ लेगी जिससे केंद्र सरकार और मजबूत हो जाएगा। जानकारों का कहना है कि ये विकल्प शरद पवार है। रोज मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे शरद पवार को मोदी शाह साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास 8 सांसद है। और इस मेल मिलाप की खबर को तब हवा लगी जब अजीत पवार की मां आशा ताई ने कहा कि वो चाहती है कि पवार परिवार एक हो जाए। बस इसी बात से मुंबई और दिल्ली में इस बात की चर्चा होने लगी कि दोनों दलों को एक करने की कवायद पर्दे के पीछे चल रही है। अगर ये कोशिश सफल हुई तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्री बनेगी और शरद पवार बीजेपी के गठबंधन एनडीए में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब अमित शाह ने मीडिया का यह भ्रम तोड़ दिया है और अब क्लियर हो गया है कि शरद पवार जहां हैं वहीं रहेंगे और मीडिया का कयास खत्म हो चुका है। अब देखना होगा कि धोखेबाज तरीपार के बाद शाह पवार की लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।